नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी और इसका चिंता सर्ग कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो मैं पहले करवा चुकी हूँ, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। आज हम चिंता सर्ग के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो मनु है वो अकेले बैठे हैं, चारों तरफ जल ही जल है, पानी ही पानी है और प्रलय उन्हें नजर आ रही है। ऐसे में उनके मन में चिंता के जो भाव हैं वो कैसे हैं, उसके बारे में अभिव्यक्ति की गई है कामायनी में। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला। देव यजन यानी जो अनुष्ठान करते थे, देव यजन करते थे, अनुष्ठान करते थे, किसके? यज्ञों का, जिसमें क्या डालते थे? पशुओं का मांस डाला जाता था। आहुति, पूर्णाहुति किसकी देते थे? पशुओं के मांस की। तो वो पूर्णाहुति की जो ज्वाला है वो बहुत तेज उसे दिखाई दे रही है। और कैसे? जल निधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। जल निधि यानी चारों ओर फैला हुआ जो समुद्र है, उस समुद्र में, प्रलय सागर में वो बन रही है जलती, वो बनी हुई है जलती हुई लहरियों की माला, यानी लहरों के रूप में। वो ऐसे लगता है कि वो जो उनकी आहुति के समय जो अग्नि की लपटें निकलती हैं, वे ही मानो सागर में उठती हुई लहरों की मालाएं बनकर आज जल रही है। तो यहाँ पर मनु का भाव चिंतनीय है। किसके प्रति चिंता है? कि जो पशुओं के प्रति अत्याचार किए जाते थे या देवताओं के द्वारा पशुओं की जो बलि दी जाती थी, उसके प्रति चिंता का भाव है, दुख का भाव है। और यहाँ पर वो सब बातें याद कर रहे हैं। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, शतपथ ग्रंथ है, उनमें भी इस बात का वर्णन मिलता है कि देवताओं के द्वारा पशु बलि का विशेष महत्व वो समझते थे और यज्ञ में उनकी आहुति लगाते थे। और पूर्णाहुति किसकी होती थी? पशुओं के ही मांस की होती थी। उसके बाद है, उनको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठ अधीर। उनको देख, कटते हुए पशुओं को देखकर अंतरिक्ष में कौन बैठा है जो अधीर होकर रो रहा है। यानी जो अंतरिक्ष से वर्षा हो रही है वो ऐसे हो रही है जैसे कोई अधीर होकर रो रहा है, बेचैन होकर आंसू बहा रहा है। यानी जो वर्षा का जल है वो किसी के आंसुओं के समान लगता है। प्रश्नात्मक शैली है, प्रश्न कर रहे हैं, कौन रो रहा है, किसके कारण? उन कटते हुए पशुओं को देखकर कौन बेचैन होकर अंतरिक्ष में बैठकर रो रहा है। व्यस्त बरसने लगा अश्रु में यह प्राले हलाहल नीर। कि ये बरसने लगा, कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जो प्रलय के घोर बादल हैं वो भी बरसने लगे हैं। किसके कारण? सघन होकर, व्यस्त यानी बहुत ज्यादा, सघन होकर कह सकते हैं, व्यापक बरसने लगा है ये अश्रु में, आंसुओं के समान। प्रलय का जो हलाहल, हलाहल नीर यानी विनाशकारी जो जल है, प्रलय का यानी प्रलय का जो विनाशकारी जल है, मूसलाधार बारिश का जो विनाशकारी जल है, वो लगातार बरस रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। हलाहल नीर जो यहाँ पंक्तियां ली है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, चिंता का भाव है, भाषा सहज सरल है, प्रसाद और करुण रस का परिपाक यहाँ पर हुआ है। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन कुलिश होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। मनु यहाँ पर क्या कहते हैं कि बारिश के समय क्रंदन, क्रंदन यानी जो चारों तरफ रोने की ध्वनि है, विलाप की ध्वनि है। हाहाकार हुआ, हाहाकार यानी जो रोने की ध्वनि है वो विलापकारी हो गई है। यहाँ पर जो बिजलियां कड़क रही है, बारिश के समय जो बिजली के कड़क की आवाज है, कड़कने की आवाज है, ऐसे लगता है कि चारों ओर जो दिव्य शक्तियां हैं वो क्रंदन कर रही है, हाहाकार कर रही है। कठिन कुलिश होते थे चूर, आकाश से कठिन यानी कठोर से कठोर, कुलिश से तात्पर्य क्या है? जैसे इंद्र का वज्र हो। बिजली कैसे लगती है? जैसे इंद्र के वज्र के समान कठोर प्रहार कर रही है और प्रत्येक स्थान पर जहां वो पृथ्वी पर गिर रही है वहां पर चकनाचूर पृथ्वी हो रही है। हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बधिर यानी बहरे, रव क्या हो? भीषण यानी भयंकर, रव यानी ध्वनि।
इतनी चारों ओर इतनी भयंकरता से इतनी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी कि ऐसे लगता था उस भयंकर ध्वनि ने सभी दिशाओं को भी, दिगंत यानी दिशाएं जैसे बहरी हो गई है, सभी दिशाओं को बहरा कर दिया है। बार बार ऐसा क्रूर प्रहार किसके माध्यम से हो रहा था? उस बिजली के माध्यम से जो आकाश में कड़क उत्पन्न कर रही थी या कड़क रही थी। चारों ओर विनाश की कर्कश ध्वनियां सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं ओज गुण और भयानक रस का परिपाक है। दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। दिग्दाहों से मतलब कि दिग यानी दिशाएं, दाहों का मतलब होता है ज्वाला की दिशाओं में ऐसे लग रहा था कि चारों ओर, मनु यहाँ पर सृष्टि के वर्णन करते हुए कल्पना भी कर रहे हैं कि ऐसे लगता था कि बादल नहीं है, चारों ओर जो बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे, बादल नहीं है बल्कि ये धुएं का समूह है। धूम उठे, धूम कहाँ उठे? जल, जो चारों ओर दिशाएं जल रही है उससे जैसे धुआं उठ रहा है। या जलधर उठे क्षितिज तट से, जलधर क्या होते हैं? बादल के। ऐसे लगता है कि मेघ या जलधर दसों दिशाओं से या चारों तरफ से क्षितिज से वो उठे हुए थे ये जलधर, यानी वो जो जलधर क्षितिज से उठ रहे थे उनको देखकर ऐसा आभास होता था कि वो चारों तरफ से लगी हुई अग्नि के कारण धुआं उठ रहा है। सघन गगन में भीम प्रकंपन, भीम यानी विशालकाय, सघन संपूर्ण गगन में, आकाश में, भीम यानी बहुत तेज प्रकंपन हो रहा था, भयंकर कंपन उत्पन्न हो रहा था। झंझा के चलते झटके, झंझा यानी तेज आंधी के झटके जैसे लग रहा था, यानी तेज आंधियां चल रही थी। चारों ओर आसमान को या आकाश को बादलों ने ढक रखा था और तेज और भयंकर गर्जना के साथ तेज आंधियां चल रही थी और चारों ओर क्या छाया हुआ था? अंधकार छाया हुआ था। अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा, स्तर स्तर जमती पीन हुई। अंधकार में, उस अंधकार के कारण, मित्र यहाँ सूर्य को कहा गया है। मित्र क्या है? सूर्य, दिन और प्राण का जो अधिष्ठाता सूर्य है। इसी स्थिति का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद। वो मनु की मनस्थिति को बताते हुए कहते हैं कि चारों ओर अंधकार छा गया है, सूर्य की आभा मलिन, मलिन यानी मैला हो गया है। किसके कारण? चारों ओर फैले हुए अंधकार के कारण सूर्य जो प्रकाश देता है वो भी मैला हो गया है और उसकी आभा कैसी हो गई है? धुंधली हो गई है, अर्थात सूर्य भी अब मलिन आभा वाला हो गया है। स्तर स्तर जमती पीन हुई, पीन से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो स्तर स्तर यानी उसके ऊपर धीरे धीरे क्या जम रही थी? परत जम रही थी, उससे पीन हुई यानी और भी ज्यादा घनी हो गई है, गहरी हो गई है वो मलिनता। पंचभूत का वरुण व्यस्त थे, यहां देखिए वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा। वरुण यानी जो जल देवता है वो व्यस्त थे, जल के देव किसमें व्यस्त थे, किसमें लीन थे? बारिश करने में। कि जो जल देव है वो जल के अधिष्ठाता वरुण देव अपने कार्य में लीन थे और घनी कालिमा चारों ओर छाई हुई थी, यानी चारों ओर बादलों ने घनी कालिमा की परत जमा दी थी। स्तर स्तर जमती पीन हुई और वो परत यानी कालिमा की परत और ज्यादा गहरी हो गई थी। वरुण देव यानी बरसने में व्यस्त थे, बारिश हो रही थी और घने घनघोर बादलों के कारण चारों ओर कालिमा छा गई थी और कालिमा धीरे धीरे एक दूसरे पर ऐसे लग रहा था कि कालिमा की परतें चढ़ती जा रही है और वो बहुत ज्यादा गहरी हो गई है। पंचभूत का भैरव मिश्रण, पंचभूत क्या है? जो हमारे पांच तत्व है। भैरव यानी भयानक मिश्रण। पंचभूत में पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व है। इनका भैरव यानी जो संहारक है, भैरव का मतलब क्या है? संहार करने वाला, विनाश करने वाला मिश्रण चारों ओर दिखाई दे रहा था। विनाशकारी, क्योंकि सब जगह जहां पर भयंकर बिजली प्रहार कर रही थी वो टुकड़े टुकड़े होकर सारी चीजें अस्त व्यस्त हो रही थी। शंपाओं के शकल निपात, शंपा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? विद्युत का। शकल यानी टुकड़े, निपात यानी गिरना।
चारों ओर बिजलियां टुकड़े टुकड़े होकर गिर रही थी। और बिजली के टुकड़े क्या थे? उल्का लेकर अमर शक्तियां। ऐसे लगता था कि अमर शक्तियां अपने हाथ में उल्का यानी मशाल लेकर, अमर शक्तियां क्या कर रही हैं? उनके हाथ में मशाल है। खोज रही जो खोया प्रात, और खोज रही हैं अपने प्रातः काल को, प्रात यानी सुबह को खोज रही हैं अमर शक्तियां। किसको? ऐसे लगता है कि बिजली की मशाल अपने हाथ में लेकर वो अपनी प्रातः काल को खोज रही है, अपनी उस सुबह को खोज रही है, जिससे कि चारों ओर इस विनाश को रोका जा सके या चारों ओर प्रकाश फैल जाए। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार प्रकृति ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। और यहाँ पर इसका कारण ये देवताओं के द्वारा भोग विलास की जो जीवन पद्धति थी उसको मनु मानते हैं। बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। बार बार क्या हो रहा था? बार बार भीषण रव, भीषण यानी बहुत ज्यादा तेज, रव यानी शोर, भयंकर शोर हो रहा था, धरती कांप रही थी, क्योंकि जल प्लावन के समय जो बिजलियां हैं वो बार बार गर्जन कर रही थी। उससे सुनकर ऐसे लग रहा था कि मानो धरती कांपने लगी थी। दूसरी ओर देखें तो आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे और उनको देखकर लगता था मानो नील व्योम, मानो ऐसे लगता है कि नीला आकाश पृथ्वी का संपूर्ण आलिंगन करने के लिए उतर आया है और उसे क्या देना चाहता है? सांत्वना देना चाहता है। अशेष यानी पूर्णता के साथ, कुछ भी शेष नहीं बचा, इस भाव से वो आलिंगन करना चाहता है। कौन? व्योम, व्योम यानी आकाश, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश पृथ्वी को सांत्वना देने के लिए पूर्ण रूप से उसे आलिंगन करने के लिए जैसे उतर आया हो। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियां हमने करी, इसमें अगर आकाश को हम देखें तो पृथ्वी को नारी के समान बार बार कांपने वाली बताया है, या नारी के समान उसे माना है, और आकाश पुरुष के समान उसे संभालने के लिए जैसे नीचे उतर आया है। तो कवि ने यहाँ पर अपनी माधुर्य भावना का परिचय दिया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है और इसके साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। आगे क्या कहते हैं? उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर घनघोर बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ समुद्र की लहरें गरज रही थी। सिंधु यानी समुद्र की लहरें बहुत तेज गर्जना कर रही थी और कैसे लग रही थी? कुटिल काल की जालों सी। कुटिल यानी टेढ़े, क्रूर। क्या? काल यानी काल क्या है? काल कैसा है? क्रूर काल है। उसकी जालों के समान वो ऐसे लग रहा था कि व्यू रचना जैसे रची जा रही है, भीषण सर्पों की भांति जैसे वो चली आ रही हैं और एक व्यू रचना बना रही है, गर्जना करते हुए चली आ रही फैन उगलती, और फैन उगलते हुए क्या चली आ रही है? जो लहरें हैं। और किस प्रकार वो लग रही थी? फन फैलाए हुए व्यालों सी। व्याल का मतलब क्या होता है? भयंकर, जो बड़े बड़े सांप या सर्प होते हैं उसके समान वो प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ पर लहरों की तुलना किससे की गई है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। लहरें क्या थी? मानो विकराल मृत्यु के व्यू थे, यानी उन्होंने कैसे जाल या व्यू बना लिए थे? जैसे कि भयंकर काल के, काल यानी मृत्यु का व्यू जैसे उन्होंने बना लिया हो, जो गर्जना करते हुए चली आ रही थी। कवि का कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि सागर का जो जल है अपनी सीमाओं को पार कर गया था और फन फैलाए हुए सांपों के समान लगातार जैसे पृथ्वी की ओर बढ़ा आ रहा है, ऐसा यथार्थ चित्रण वहां पर प्रतीत हो रहा था। उत्प्रेक्षा अलंकार है, पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। महाभारत में जो वन पर्व है उसमें भी इसी प्रकार के प्रलयकालीन सागर का वर्णन किया गया है, उसको भी आधार यहाँ पर बनाया गया है। आगे क्या कहते हैं? धंसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। यहाँ पर क्या कहते हैं? धरा यानी धरती क्या कर रही थी? धंस रही थी। मनु कहते हैं जो मूसलाधार बारिश हो रही थी और सागर से जो लहरें उमड़ रही थी, सांपों के समान लहरें आ रही थी, उससे ऐसे लग रहा था कि जो पृथ्वी है वो पानी में धंसती ही
चली जा रही है। और दूसरी ओर ज्वालामुखी, धधकती ज्वाला, दूसरी ओर जो ज्वालामुखी है वो भी सक्रिय हो गया था। ज्वालामुखी से ज्वाला दहकने लगी थी, धधकने लगी थी, यानी जो पर्वत थे ज्वालामुखी वो सक्रिय हो गए थे और अग्नि की ज्वालाएं वहां से निकलने लगी थी। ज्वालामुखियों के निश्वास, यहाँ पर ज्वालामुखियों के निश्वास यानी आहें स्पष्ट सुनाई दे रही थी, यानी ज्वालामुखी के भीतर बहुत ज्यादा बड़े बड़े अग्नि के जो गोले हैं वो निकलकर बाहर गिर रहे थे, जिससे कि बहुत उनको आहों के समान माना है कि वो आहें निकल, ऐसे लग रहा था कि ज्वालामुखी आहें भर रहे हैं। ऐसी ध्वनियां वहां से उत्पन्न हो रही थी और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। ज्वालामुखी जब सक्रिय हो जाते हैं तो क्या होता है, सृष्टि के विनाश निश्चित होता है। तो यहाँ पर प्रलय काल में जो पृथ्वी के भिन्न भिन्न भाग हैं वो धीरे धीरे उसके जो अवयव हैं वो खत्म हो रहे थे, ह्रास हो रहा था और उसका संकुचन हो रहा था। यानी जो पृथ्वी के अलग अलग भाग थे वो संकुचित होते जा रहे थे, यानी वो जल में डूबती जा रही थी, सिकुड़ रही थी। ऐसे देखने में लग रहा था कि धरती जैसे सिकुड़ रही है, क्योंकि वो पानी में डूबती चली जा रही थी। और उसके जो अवयव यानी उस पे जो पेड़ पौधे सब थे उनका ह्रास हो रहा था, उनका विनाश हो रहा था। तो यहाँ पर प्रकृति के विनाशकारी रूप का चित्रण किया है। सबल तरंगातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप सी धरणी, ऊब चूम थी विकलित सी। तो यहाँ पर विकलित सी यानी विकराल रूप धारण कर लिया था। विचलित का मतलब, विचलित सी यानी चलायमान है। कच्छप क्या है, कछुआ, कच्छप सी यानी कछुआ, कछुआ जो है ऊब चूम, डूबने से उतारने की जो क्रिया होती है, डूबना और उतरना ये एक क्रिया है, पानी के भीतर डूब जाना और वापस ऊपर दिखाई देना। तो यहाँ पर मनु कहते हैं कि समुद्र का क्रोध जैसे सबल तरंगातों से उस उमड़ रहा था और उसकी तरंगों के आघात से, तेज आघातों से, जिसको पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही थी और बल के सहित वो समुद्र अपनी आघात कर रहा था, अपनी तरंगों की आघात कर रहा था और पृथ्वी ऐसे विचलित हो रही थी कि कभी वो निकलती और कभी ऊब चूम, यानी कभी तो वो बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थी और कभी अंदर धंसती हुई दिखाई दे रही थी। और ये दृश्य कैसे लग रहा था, जैसे कछुआ, कच्छप सी, व्यस्त व्यस्त थी, जैसे एक बड़ा कछुआ, उसके समान उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटने और बाहर निकालने पर दिखाई देता है, यहाँ कवि प्रकृति के विनाश का उसी प्रकार से वर्णन कर रहा है कि पृथ्वी बहुत व्याकुल और बेचैन दिखाई दे रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे एक कछुआ कभी अपने पैरों को बाहर निकाल लेता है और कभी उनको अंदर छुपो लेता है। पानी में या जल के प्रभाव के कारण पृथ्वी उसी प्रकार से कभी थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही थी और कभी वो पानी में जैसे डूब रही थी। तो उसका बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये जो पंक्तियां हम व्याख्या के लिए कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और कमेंट करके अपने विचार जरूर प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।